हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप दोस्तों कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सावन की हरियाली महीने चल रही है, तो बहुत ही ख़ास महीने हैं और शिव जी की पूजा होती है इस महीने में। तो सावन में बहुत सारी लड़कियां हर सोमवार को पूजा रखती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये महीने बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि इस महीने में हमारे राखी आते हैं, नागपंचमी आते हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो हम त्यौहार को बहुत ही मस्त एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा लगता है दोस्तों वो सावन के हर सोमवार जो पूजा होती है वो अच्छी लगती है। तो दोस्तों सावन के सोमवार में हर सब मंदिर जाते, मंदिर में पूजा करते हैं हर लोग, और जेंट्स लेडीज़ बच्चे सारे पूजा करते हैं। और इस महीने में हम अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो दोस्तों बोल रही थी कि आप लोग को एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वो सच है। तो ये बताना चाह रही थी दोस्तों, अगर मान लो जैसे कि अगर आप कहीं गए, अगर जैसे कि एक सुनसान से रास्ते हैं, वहाँ एक भी इंसान नहीं है, जहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, जहाँ पे आप दूर तक देख रहे हो कोई गाड़ी नहीं है। तो दोस्तों जब कोई गाड़ी नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है, तो वो इंसान आपके पास अचानक से मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ, मतलब 2 मिनट भी नहीं, मतलब क्या 10 से 15 सेकंड में आपके साथ साथ कोई चलने लगेगा? ऐसा कुछ होता है दोस्तों? नहीं होता है ना दोस्तों। तो सुनो दोस्तों, ये भयानक सी कहानी है, वो जो कि घट चुकी है। वो भी किसके साथ घटी है ये मैं बता रही हूँ। दोस्तों ये मेरी भैया के साथ घटी है, और मेरे भैया वैसे ही बहुत डरपोक है। तो दोस्तों और उसका तुला राशि भी है। तो वो भैया मेरा मतलब सुनसान सड़क से जा रहा था। तो जैसे ही वो सड़क से बहुत रात को, जैसे कि दोस्त की शादी थी, तो शादी से वो रात में आ रहा था घर, पता है। तो रात में आते आते वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि एक कब्रिस्तान पड़ा, ठीक है। उस कब्रिस्तान से ही वो आ रहा था चल चल के, और जुगनू जो होता है ना, ग्रीन ग्रीन लाइट जलती है, एक कीड़े मकोड़े उड़ते हैं छोटी छोटी सी, और लाइट जैसी चमकती है। तो वो लगता है मिनीचर लाइट है, जैसे मिनीचर लाइट छोटी छोटी सी होती है ना, तो वैसे ही। तो वो सब तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो भैया आ रहा था, और भैया देखा, मतलब इतने दूर से, स्टेशन भी तो चल के बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो स्टेशन जा रहा था पैदल पैदल। तो वहाँ मतलब वो कोई भी इंसान नहीं था, और रात तकरीबन बज रहा था यही 10, तकरीबन 10 से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 10 से 10:30 ऐसे बज रहा होगा। और पता है दोस्तों, और भैया वैसे चल चल के जा रहा था, तो स्टेशन जा रहा था, स्टेशन के पीछे आगे कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी इंसान नहीं। अचानक से एक आदमी उसके साथ चल रहा है, और भैया जब पीछे मुड़ के देखा था तो कोई भी नहीं था। भैया सोच रही कौन है, ये तो दूर तक मैंने देखा कोई नहीं था। अचानक अगर आएगा भी तो उसे मतलब जितना भी तो मतलब 20 कदम पीछे ही रहेगा, फिर उसके साथ कैसे चल रहा था। और अचानक से पैरों की तो आवाज़ होनी चाहिए, जब उसके साथ चल रहा था पैरों की आवाज़ अचानक से आई, तो भैया मेरा डर गया। वो सोचने लगा, अरे कौन है जो मेरे साथ चल रहा है। तो दोस्तों तो वो भी हो सकता है। और अब मेरे भैया शिव जी के वो बड़ा भक्त है, तो अपने हाथों में टैटू बनवाया है उसने, माँ लिखवाया है, एक काली माँ की मतलब टैटू बनवाया है, और शिव जी की भी टैटू बनवाया है, और डमरू त्रिशूल नाग जी की भी बनाया है टैटू। तो उसके दोनों ही हाथों में टैटू ही है। तो वो सोच में पड़ गया। तो पीछे डर से वो देख भी नहीं रहा है, सोच रहा है अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। पर परछाई में उसको दिख रहा था कि वो अकेला है, परछाई में दूसरा इंसान नहीं, पर उसका आवाज़ आ रहा था, और उसको बोल भी रहा था, कहाँ जा रहे हो। पर मेरे भाई को वो परछाई में नहीं दिख रहा है, परछाई में ओनली भैया दिख रहा है, और भैया कानों में बोल रहा है कि कहाँ जा रहे हो, और पैरों की आवाज़ आ रही, तो भैया नहीं डर जाएगा।
और सोचेगा जो परछाई में मेरे साथ अगर चलेगा तो परछाई में तो दिखना चाहिए ना, वो परछाई में आया नहीं। तो परछाई में नहीं दिखता है कौन? मनुष्य के अलावा परछाई में कोई भी नहीं दिखता, शैतान नहीं दिखता। तो वो जो डरावनी फिल्मों में जो दिखाता है ना, वो सब झूठा ही रहता है, वो ऐसे ही तो काल्पनिक होती है, तो रियल घटना नहीं होती। इसलिए वो दिखा देता है कि इसमें उसकी ये है, मतलब क्या कहते हैं, परछाई ये वो है। वैसा कुछ नहीं होता है, परछाई वैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही भैया मतलब और बोलने लग गया मन मन में जय शिव, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करने लग गया। तो जैसे ही जाप करने लग गया, उसको बहुत देर तक कानों में गूंज रहा था, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, मैं भी तो आपके साथ हूँ, अरे आपके साथ चल रहा हूँ, अरे तो ये बैग दे दो मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो कुछ जवाब ही नहीं दिया। अच्छा जवाब नहीं देगा तो इंसान को तो इंसान टच करेगा ना, पर टच नहीं कर रहा है, पर ऐसे बोल रहा है क्योंकि हो सके उसके बदन में टैटू बना है शिव जी की, हो सके इसी वजह से टच नहीं कर रहा है ना। और भैया चली जा रहे, पर भैया पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। पर जैसे ही भैया मतलब, और दौड़ भी नहीं रहा है कि दौड़ जाऊं, मतलब फिर पैर फंस के कहीं गिर जाऊं, अंधेरा भी था। और क्या किया उसने, फ़ोन में शिव जी का मंत्र लगा दिया। और जैसे ही शिव जी का मंत्र लगाया, और फिर ना कोई आवाज़ आई, ना उसके साथ कोई चलने का सो रहा है, बस वही वो शिव जी का मंत्र लगा के वो स्टेशन चला गया। और स्टेशन जाके एकदम पसीना पसीना होने लग गया, और वहाँ पे जब घबराने लग गया, सिर चकरा के वहाँ पे गिर गया भैया। तो फिर कुछ लोग उसको फिर उठाए, और बेहोश होकर गिर गया था, तो उसको कुछ लोग उठा के फिर उसको पानी सिर पे हल्के से पानी डाले, तो चेहरे पे फेस पे पानी डाले, और पूछने लग गए कि क्या हुआ था भाई, ऐसे तबीयत ख़राब है क्या, तो चलो हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो भैया मेरा बोला अरे नहीं मेरा तबीयत कोई ख़राब नहीं है, एक्चुअली मैं डर गया था। तो सबने पूछा किस लिए, क्या हुआ था, तो बताया कि आप कहाँ से निकले थे, कहाँ आ रहे थे, तो बोला कि मुझे स्टेशन जाना था, स्टेशन मुझे अपने घर जाना था। तो उसने बोला कि सबने बोला कि अच्छा आप ये बताओ कि आप कौन से रास्ते से आ रहे थे, तो बोला स्टेशन के रास्ते, वो जो मतलब उस रास्ते से आ रहा था जो रास्ते का नाम बताया। बोला अरे वहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में तो वहाँ पे ऐसे ही बहुत डरावनी होती है। तो मेरे भैया बोला अरे कब्रिस्तान तो बहुत पवित्र जगह होती है। बोले पवित्र जगह है, पर पवित्र जगह होने से क्या, बुरी आत्मा ही तो होती है ना, बुरी शक्तियाँ भी होती है। और ज़रूरी नहीं कि सब आत्मा अच्छी ही होती है, बुरी भी होती है। और ज़रूरी नहीं कि कब्रिस्तान के ही भूत होंगे, दूसरी भी कोई हो सकता है। तो कब्रिस्तान के वहाँ पे एक लड़की थी ना, तो एक लड़का था, एक लड़की थी, बहुत मतलब सालों पहले आ रहा है, मतलब वहाँ पे एक राजा रजवाड़ा का घर है जिसके, तो एक लड़की थी वो हिंदू थी और एक लड़का था मुस्लिम था। तो वो लड़की उसको पसंद करती थी, और वो क्या हुआ कि वो लड़की उससे शादी करना चाहती थी, तो पर वो उसकी फैमिली को मतलब मंजूरी नहीं थी। तो वो क्या किए कि उनकी इज्जत जा रहा था, इसलिए वो अपने ही लड़की को मार के वहाँ पे दफना दिए, तभी से वो उसकी आत्मा भटकती है। और वो सब और वो जो लड़का है, तो नहीं लड़की की आत्मा तो नहीं, सॉरी, तो वो जो लड़का है, तो लड़का जब सुना कि लड़की को भी मतलब वहाँ पे गाड़ा गया था ये वो, तो लड़का वहीं पे जाकर वो भी सुसाइड कर लिया, तभी से वो लड़का का आत्मा वहाँ पे घूमता है, लड़की की नहीं, सॉरी। तो वही बात है दोस्तों। तो हमें कोई भी अंधेरे रास्ते में, अगर वो नहीं हो सकता तो चोर तो हो सकता है, अंधेरे में तो चोर छुपे होते ना, भूत प्रेत तो हमें कुछ नुकसान नहीं करते, जब तक हम किसी इंसान का नुकसान नहीं करते तो वो भी हमारा नुकसान नहीं करते। तो इतना ही बताना था दोस्तों कि आप सब दोस्तों जब भी कुछ ऐसा अंधेरे में कहीं जाओ या फिर कुछ ऐसा हो, तो प्लीज़ आप अपना सेफ्टी बनाए रखना, और ऐसा कुछ लगे तो भगवान को आप याद करना, और फ़ोन पे आप मोबाइल के भगवान के मंत्र लगा लेना। उससे क्या होगा कि आपको जो भी डर रहेगा वो डर भाग जाएगा, और ऊपर से आपको लगेगा कि चलो आपके साथ कोई है, जो मतलब भगवान के मंत्र लगाने से कि मन में तसल्ली होती है कि हमारे साथ हमारे अपने हैं, और जो भूत प्रेत की डर, ये पिशाच ये वो, ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ का डर नहीं रहता है। फिर आप
मन थोड़ा हल्का भी हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों डरना नहीं चाहिए, हमें जो मैं बताई वैसा आप करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।